मंगलवार का दिन है दोस्तों। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। मोबाइल को फिट कर दिया जाए। बहुत दिनों बाद पुणे में वापस बारिश हो रही है। कल भी हुई थी और आज भी लगातार हो रही है, वरना पिछले 2 महीनों में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर बारिश हुई है। मई जून में हुई थी बारिश, जो कि सीज़न नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद मई में हुई थी बारिश, जून जुलाई नहीं हुई। अब उसके बाद अब जाके गणपति आने वाले हैं तो अब बारिश चालू हुई है। गणपति के टाइम मोस्टली बारिश होती ही है और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बारिश कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। नवरात्रि तक मोस्टली ठंड चालू हो जाती है पुणे में। तो वही है, गणपति आने वाले हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश उत्सव, जो कि यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में नहीं, वैसे पूरे देश में ही मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र में स्पेशली गणपति जी का बहुत महत्व है। अष्टविनायक भी पूरे महाराष्ट्र में है, जो बोलते हैं ना 8 गणपति जो हैं अष्टविनायक, वो भी सारे महाराष्ट्र में ही हैं और पुणे के आसपास ही हैं मोस्टली। तो अगर कभी कोई किसी का रहता है कि अष्टविनायक करने हैं पूरे, तो 2 दिन में मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं सारे, क्योंकि 4 पुणे के ईस्ट साइड में बोल सकते हैं और 4 पुणे के वेस्ट साइड में, इस तरह से बोल सकते हैं। और थेऊर है, रांजनगांव है ईस्ट में, उसके बाद एक दौंड के पास है, एक इधर भीमाशंकर साइड में है। तो 4 इस तरफ आ जाते हैं और फिर 4 थोड़े से इस तरफ आते हैं। तो हमने भी अष्टविनायक कर चुके हैं। 2 दिन, मतलब हाँ 2 वीकेंड में किए थे हमने। एक वीकेंड के सैटरडे हम निकले थे और फिर दूसरे वीकेंड के सैटरडे वापस हम लोग निकले थे। मम्मी पापा आए हुए थे, नानी थी, दादा दादी थे, तो उन सबको एक साथ ही हमने अष्टविनायक करवा दिए थे। काफ़ी टाइम हो गया उसको। और वैसे जो हमारे घर के पास है वहाँ तो हम लोग जाते ही रहते हैं, जैसे थ्योर हो गया, राजनगांव हो गया, ये थोड़ा पास में है हमारे घर से। तो यहाँ तो हम कभी भी चले ही जाते हैं। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है मोस्टली तो पुणे निवासी लोग थेऊर जाते हैं गाड़ी लेके। तो हम भी अपनी दोनों नई गाड़ी लेके पहले थेऊर ही गए थे। गणेश उत्सव की बात कर रहा था मैं, हमारे भोपाल में भी काफ़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनता है। गणेश उत्सव से ज़्यादा हमारे यहाँ नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनती है। काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की झांकियाँ लगती है, काफ़ी बड़ी बड़ी झांकियाँ लगती है और अलग अलग थीम्स पे लगती हैं। तो भोपाल में एक जगह है बरखेड़ा मार्केट है। वहाँ पे एक स्पेस है जो काफ़ी बड़ी स्पेस है और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग थीम्स की झांकियाँ लगती हैं। तो अब तो खैर ऑलमोस्ट सारी थीम्स ही वो लोग कवर कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही। तो अमरनाथ की झांकी बना चुके हैं वो लोग, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, और भी मतलब और पूरा प्रॉपर वो एक सेटअप बनाते हैं, पहाड़ियों टाइप का बनाते हैं। वहाँ से रास्ता बनाते हैं, वहाँ से इंसान निकलता है पहाड़ियों से, थोड़े वाटरफॉल्स टाइप के रहते हैं। काफ़ी मतलब वो झांकी देखने में कम से कम आपको 1 घंटा लगता है, मतलब पूरा टूर करने में। और सबसे फिर लास्ट में जो मेन मंदिर होता है, उसके बाद फिर दुर्गे जी की हमारी मूर्ति रहती है। तो काफ़ी मज़ा आता है। और डांडिया भी वहाँ पे काफ़ी जगह होता है। अभिव्यक्ति वहाँ का काफ़ी फेमस है, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, पर जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो बहुत फेमस था।
अभिव्यक्ति 3 दिन लगता था। ला तो 3 दिन काफ़ी भीड़ होती थी वहाँ पे, गरबा होता था, डांस होता था। यहाँ पे नवरात्रि का मैंने इतना क्रेज़ नहीं देखा है जितना कि भोपाल में रहता है। पर हाँ, गणेश उत्सव यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे लोग अपनी अपनी श्रद्धा से अपने घर में भी गणपति रखते हैं। कोई 1 दिन के रखता है, कोई 3 दिन के रखता है, 5 दिन, 6 दिन। हम लोग जो एमपी वाले हैं मोस्टली, हम लोग सब लोग अगर गणपति रखते हैं घर पे तो पूरे 10 दिन के रखते हैं। बहुत ही कम लोग शायद होंगे जो 10 से कम दिन के रखते हैं। बाकी यहाँ पे सोसाइटीज़ में भी 10 दिन के गणपति बहुत ही कम जगह मैंने देखे हैं। 7 दिन के, 5 दिन के ऐसे गणपति रहते हैं। और थोड़ा ये भी रहता है ना कि सब लोग अभी वर्किंग हैं, तो इतना टाइम दे पाना लोगों के लिए मुश्किल रहता है। तो 5 दिन से 7 दिन लोग गणपति रखते हैं, बड़े अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। 5-6 दिन बहुत रौनक रहती है सोसाइटी में। बहुत लोगों से मिलना होता है, जो लोग को नहीं जानते उनसे भी फिर जान पहचान होती है। मालूम चलता है कौन कौन रहता है सोसाइटी में, कितने लोग रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो गणपति आते हैं तो खुशियाँ लेके तो आते हैं, और फिर वो जाने के बाद फिर वापस वैसे ही रौनक चले जाती है। जैसे अपने घर में कोई मेहमान आता है, जितने दिन रहता है बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन उसके जाने के बाद फिर वही सूना सूना घर हो जाता है। जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले मतलब न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो फिर वापस से वही उनकी दिनचर्या, खालीपन हो जाता है। तो वैसे ही होता है गणपति पे भी। बाकी आज बारिश है तो ट्रैफिक भी काफ़ी है। नॉर्मली 20 मिनट्स में मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, आज शायद से आधा घंटा लग सकता है। बहुत ट्रैफिक हो गया पुणे में, हर जगह ही ट्रैफिक हो गया है। ये नगर रोड की हालत है। और पहले मैं हिंजवाड़ी जाता था जॉब के लिए, तो वो तो एकदम ख़त्म ही है समझो। वहाँ जाना मतलब आप 2 घंटे ट्रैवल में, आने में 2 घंटे जाने में, डिपेंडिंग अपॉन मौसम कैसा है। अगर तो बारिश नहीं है तब तो आप ठीक है, 1.5 घंटे में जाके 1.5 घंटे में वापस आ सकते हो। अगर तो वहाँ बारिश हो गई तो फिर समझ लो कि मैं एक बार शाम को करीब 5:30 बजे ऑफिस से निकला था, और 8:30-9 बजे मैं घर पहुँचा था। इतना ट्रैफिक था। वहाँ के रोड्स ऐसे हैं, एक तो काम चल रहा है मेट्रो का, तो हर जगह खुदा पड़ा हुआ है, रोड छोटी हो गई हैं। ऊपर से खुदी हुई रोड है तो पानी भर जाता है हर जगह। और पानी भी ऐसा मतलब छोटा मोटा नहीं, पानी भी भरता है तो अगर आप गाड़ी निकालोगे तो आपके बम्पर तक पानी आता है। तो वही मतलब डर लगता है कि यार गाड़ी कैसा निकाली जाए वहाँ से। लास्ट ईयर ही की ही बात है, मैं मानगांव से जा रहा था ऑफिस के लिए मेरे फ्रेंड के साथ, और हिंजवाड़ी फेज़ 1 में ही, मतलब जो मानगांव रोड है जो स्टार्ट होती है, वहीं पे इतना पानी भरता है। तो हमने पहले तो रूट देखा कि भाई कहाँ पे कम ट्रैफिक दिख रहा है, कहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हैं, तो मानगांव का रोड ही उसने दिखाया। लेकिन जैसे ही हम आगे गए वहाँ पे तो लोग खड़े हुए थे, ना कोई आ रहा था ना जा रहा था। तो इतना पानी भरा था दोनों एंड पे, लोग वेट कर रहे थे कि क्या करें। कुछ लोग टर्न होते वापस। फिर एक बस निकली तो हमें लगा यार चलो बस के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास थी बलिनो उस समय, छोटी गाड़ी है। जैसे ही हमने पानी के अंदर ली, और फिर ऐसा लग रहा था कि रुक ना जाए गाड़ी, इतने धक्के खा रही थी। फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी खींच नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैं भगवान से प्रे कर रहा था, भगवान निकाल दो बस, वापस आते समय मैं इस रूट से नहीं आऊँगा, कहीं किसी और रूट से चले जाऊँगा, भले टाइम लगे पर मैं यहाँ से नहीं आऊँगा। क्योंकि अगर एक बार गाड़ी फंस गई तो आप गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाओगे, इतना पानी था वो। गेट खुलते या गेट खुलेंगे कि नहीं पता नहीं, और गेट अगर खुल गया तो पूरा पानी अंदर, पूरा मतलब बब्बर तक पानी था।
और बहुत डर लगा था उस समय। फिर हम जब वापस आए तो हमने एक दूसरे रूट से आए थे हम लोग, सुसगांव होते हुए सनीज वर्ल्ड होते हुए, काफ़ी लंबा रूट था, लेकिन कम से कम वहाँ ट्रैफिक नहीं था, तो हम फिर वहाँ से आए थे। तो हिंजवाड़ी तो एकदम ख़त्म है जब तक मेट्रो का काम चल रहा है, उसके बाद भी पता नहीं। वहाँ पे इतनी कंपनीज़ हैं और रोड, मैं कहूँगा कि एक ही रोड है वो जो फ़ेज़ 1 से जाता है। और फ़ेज़ 1 कोई रास्ता नहीं है, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको वही रूट से ही आपको वही रूट लेना है। तो बहुत बेकार हालत हो रखी है इस समय हिंजवाड़ी की। अच्छा है कि मेरा जॉब चेंज हुआ तो मैं इधर खराड़ी साइड आ गया हूँ, और अभी घर भी हमने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है, तो पास में ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। वरना तो हालत ही ख़राब रहती थी। अभी कहीं पानी भरता है, गड्ढे रहते तो अभी इतनी दिक्कत तो नहीं रहती, क्योंकि अभी गाड़ी बड़ी है और यही सोच के गाड़ी ली है कि यार अब गाड़ी लेंगे तो अब अच्छी गाड़ी चाहिए, मतलब ऐसा डर नहीं लगना चाहिए गाड़ी चलाने में। गाड़ी के अंदर भी रहो तो सेफ़ फील होना चाहिए, तो इसलिए थार रॉक्स लिए। बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी मुझे तो, अमेजिंग है। और हम लोग जो वीकेंड पे क्रिकेट खेलने भी जाते हैं तो हमारे ग्राउंड्स ऐसे से जगह रहते हैं, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी ऐसा रहता है कि हैचबैक या सेडान गाड़ी ले आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो कभी कभी काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करके जिनके पास एसयूवीज़ हैं उनके फिर गाड़ी में बैठ के हमको जाना पड़ता है। एक तो ग्राउंड तो हमारे पहाड़ के ऊपर हैं, JH ग्राउंड्स बोलते हैं उनको, तो वो पहाड़ के ऊपर है और वहाँ का रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि एसयूवी ले आने में भी डर लगता है। अच्छी खासी बारिश हो रही 2 दिन से, और होनी भी चाहिए क्योंकि बारिश हुई नहीं है अभी पुणे में इस साल। मई में हुई थी, उसके बाद अब जून जुलाई पूरा सूखा ही था, और अगस्त भी आधा निकल चुका है। बारिश ज़रूरी है, पानी के जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बहुत बारिश होती है। मतलब होनी तो चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे हमेशा फ्लड्स रहते हैं, बादल फटते हैं, काफ़ी नुकसान होता है जान माल का। तो पुणे बहुत सेफ़ फील होता है इस मामले में। वैसे पुणे में भी कुछ साल पहले फ्लड की हालत हुई थी, इधर पिंपरी चिंचवड़ साइड, बानेर साइड, जो वो ब्रिज है उस छोटा वाला, उसके ऊपर से पानी जा चुका है, तो वो रोड बंद हुई थी। लेकिन फिर भी पुणे फील सेफ। बाकी ट्रैफिक काफ़ी हो चुका है पुणे में अब। और लोगों को सेंस भी नहीं है गाड़ी चलाने का। अगर ट्रैफिक होता है एक जगह तो लोग अपोजिट साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि और ट्रैफिक क्रिएट करता है, क्योंकि आप ठीक है, आपको रास्ता दिख रहा है अपोजिट साइड से, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है आगे जाके, और आप जाके और उसके पीछे गाड़ी लगा दोगे तो और वो रास्ता ब्लॉक ही होता जाएगा। तो आप अगर लेन में रहेंगे तो आप फिर भी इतना टाइम नहीं लगेगा आपको कोई डेस्टिनेशन पहुँचने लगा। अगर आपने रॉन्ग साइड लिया तो फिर वो सामने वाले को भी परेशानी है, जो उस तरफ से आ रहा है, तो वो भी नहीं निकल पाएगा आपके कारण, गालियाँ आपको अलग देगा। तो क्यों लोगों की गालियाँ, लोगों की बद्दुआएं सुननी है? चुपचाप अपनी लेन में चलते रहिए। अगर आपको बहुत जल्दी है अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए तो आधा घंटा जल्दी निकलिए, जल्दी तैयार होइए, वो तो आप कर ही सकते हैं, वो तो आपके कंट्रोल में है। अभी मैं देखता हूँ ऑटो वाले, कैब वाले, उनको पेशेंस नहीं है, उन लोग को जल्दी से जल्दी निकलना है।
तो वो लोग तो रॉन्ग साइड लेते ही लेते हैं, और फिर वो रॉन्ग साइड लेते हैं तो उनके पीछे पीछे फिर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, वो भी उनके पीछे लग जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, जहाँ कि आपको पता है कि यार सिंगल रोड है, एक साइड से आना, एक साइड से जाना है। सामने सेल्टॉस जा रही है, उसके आगे XUV 700 है। दोनों ही बहुत पसंद है मुझे। सेल्टॉस ही लेने वाले थे हम लोग, पर उस समय रॉक्स के ऐड मार्केटिंग चालू हो गई थी, तो हमने, मेरे फ्रेंड ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था ब्लॉग में, तो मेरे फ्रेंड ने बोला था एक बार कि एक बार देख के आना रॉक्स, और हम देखने ही गए थे जब उसका लॉन्च हुआ था। और देखते से ही हम तीनों को, मैं, मेरी वाइफ और बच्चे को, मतलब सोच लिया था कि यार गाड़ी लेना है तो यही लेना है। ओके, क्योंकि एक बार इंसान गाड़ी लेता है तो 8 से 10 साल तो एटलीस्ट चलती ही है गाड़ी, और बहुत से लोगों की तो ज़िंदगी भर चलती है। तो गाड़ी फिर ऐसी ही लेना चाहिए, मुझे लगता है। सबके अलग अलग व्यूज़ रहते हैं इसमें कि यार अगर एक ही बार गाड़ी ले रहे हैं तो अच्छी गाड़ी लो, उसमें फिर आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, हाई एंड लो उसमें भी, ताकि आपको सारे फीचर्स मिलें। बाद में आपको अच्छा लगे कि यार 1 लाख और दे देता था तो मेरे को ये सारे फीचर्स भी मिल जाते थे। तो अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आई है तो ट्राई कीजिए हाई एंड। तो एटलीस्ट अगर हाई एंड ना लेने का बजट हो तो एटलीस्ट उसके एक नीचे का वेरिएंट लें। ये रोड थोड़ा छोटा है और आगे काम चल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक हो ही जाता है, और आज बारिश है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो ट्रक्स हमेशा रहते ही हैं इस रूट पे, उनकी वजह से भी ट्रैफिक होता है। चलिए, मुझे लगता है कि अभी और 10 मिनट लगेंगे मुझे ऑफिस पहुंचने में, और इससे पहले कि मेरे मोबाइल की मेमोरी फिनिश हो जाए, व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए मुझे कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कार में, और आपको अगर मौका मिले तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे। वैसे मौका मिले तो कोई भी इंसान महंगी से महंगी गाड़ी ही लेना चाहेगा, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, कि नॉर्मली आप जो आपके बजट में अगर आप लेना चाहें तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे। और मुझे बताइए कि गणेश उत्सव आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप अपने घर में गणपति रखते हैं तो कितने दिन के रखते हैं, क्या करते हैं। हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, दोस्तों से मिलिए, और हो सके तो स्ट्रेस कम लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।